सभी भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। जगत्तात्रे नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षे प्रदे देवी नमः संपत्तदायिके। जय श्री तुलसी माता जी की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्री कार्तिक मास अध्याय 8 तक आपने जाना कि किस प्रकार से कार्तिक मास में आप उद्यापन करेंगे। अब हम 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। राजा पृथु ने कहा कि हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन कहा है, सो मैं तुलसी की पूजा के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई है, बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, तुमने उत्तम बात पूछी है, उसका उत्तर मैं देता हूँ, सो सुनो। एक बार की बात है कि सब देवता और इंद्र अपनी अप्सराओं के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गए। वहाँ उन्होंने एक विकराल आकृति वाले दाढ़ी मूछ धारी पुरुष को देखा। इंद्र ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, भगवान शिव कहाँ हैं? बार बार पूछने पर भी जब उसने उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोधित होकर उससे अपने वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र गले में लगने से गला नीला पड़ गया और वज्र जलकर भस्म हो गया। भगवान शिव इंद्र पर क्रोधित हो अपने तेज से उसे जलाने लगे। इंद्र बड़ा व्याकुल हुआ। तब बृहस्पति ने यह दशा देखकर इंद्र को पृथ्वी पर धकेल दिया और हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे जगदीश्वर पुरारी महादेव, इंद्र आपके शरण में पड़ा है, शरणगति की रक्षा करें, अपने नेत्र से प्रकट होने वाली अग्नि को शांत करें। बृहस्पति जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव ने बृहस्पति से कहा कि तुमने इंद्र की रक्षा की है, इसलिए तुम सदा पूजित होगे। मेरी आंखों की अग्नि अब आंखों से प्रविष्ट नहीं हो सकती, इसलिए मैं इसे समुद्र में फेंक देता हूँ, जिससे यह इंद्र को नहीं सताएगा। ऐसा कहकर शिव जी ने इस अग्नि को गंगा सागर के संगम पर फेंक दिया। अग्नि ने वहां बालक का रूप धारण कर लिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसके रुदन से पृथ्वी कंपायमान हो गई, सभी लोग बहरे हो गए। तब शिवजी ने वहां आकर पूछा कि बालक किसका है। समुद्र ने प्रणाम कर कहा कि यह आपका ही बालक है, यह गंगा सागर के संगम से उत्पन्न हुआ है। यह कहकर समुद्र ने उस बालक को शिवजी की गोद में दे दिया और निवेदन किया कि आप ही इसके जात कर्म आदि संस्कार संपन्न करें। बालक ने शिवजी की गोद में बैठकर शिवजी की दाढ़ी के बालों को पकड़कर खींच लिया, जिसके पीड़ा से शिवजी की आंखों से आंसू जल निकलकर भूमि पर गिर पड़ा। बड़ी कठिनाई से उन्होंने बालक से अपनी दाढ़ी छुड़ाई। शिवजी ने कहा कि इस बालक ने मेरी आंखों से जल निकाला है, इसलिए आज से मैं इसका नाम जलंधर विख्यात होगा। यह बालक बड़ा होकर शास्त्रों का महान विद्वान होगा। यह इतना बलवान बनेगा कि रुद्र के सिवा दूसरा कोई इसे मार नहीं सकेगा। ब्रह्मा जी ने बालक में सब गुण देखकर शुक्राचार्य को बुलाया और बालक को राज सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया। बाद में ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। समुद्र ने अपने बालक को युवा समझकर उसका विवाह कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ कर दिया। वृंदा पति की आज्ञानुवर्तनी पतिव्रता स्त्री थी। इस प्रकार जलंधर शुक्राचार्य की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी वृंदा के साथ राजकाज चलाने लगी। अतः श्री 9वां अध्याय संपूर्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धन तुलसी पूरन तप कीनो, बनी शाली ग्राम पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, तुलसी बिन हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। जय श्री तुलसी मैया की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,